गुड इवनिंग इरशाद, गुड इवनिंग अमन, विश्वजीत, प्रियांशु, वैभव, आसिफ, प्रिया, आयुष, अभिषेक, ठीक है, सिद्धार्थ, पुलकित, स्माइली, दीपेश, संबित, अंशुल, मयूरेश, लक्ष्य, ओमकार, देवराज, तेजपाल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर। एक बार भाई बता देना वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। नहीं देखा था आयुष। गुड इवनिंग डाकू बच्चे लोग। पहले गंदे थे, अभी डाकू हो गए सब लोग। धीरे धीरे फिर और भी खलनायक हो जाओगे। एक बार प्रैक्टिस करवा दूंगा ना तो फिर खलनायक हो जाओगे। वेट फॉर माई प्रैक्टिस सेशन। मैंने एक्चुअली आज तक आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। हाँ भाई सुधीर सिंह, ठीक है, बोलो आगे सब लोग। गुड इवनिंग। एक मिनट और वेट करते हैं, बाकी के बच्चों को भी आ जाने दो, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स गुड। किम जोंग नहीं आया भाई, उससे तो पूरी दुनिया परेशान है। मेरे को क्या बोलते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर लैटिसेस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, रेडी एवरीवन। ठीक है, मैं अच्छा लग रहा हूं, ऐसा मत बोला करो मैंने। ठीक है, चलो ओके। बस 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 बस, ठीक है चलो। देखो कल हम लोगों ने क्या किया था। कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जीएलबी और एलयूबी पता किया था। तो आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी भी हम लोग जीएलबी पता करते हैं, ठीक है, व्हेन वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट अबाउट ए जीएलबी, तो आपको क्या करना है मालूम है, ठीक है। एक लड़का लिख रहा है सर मेरी नजर ना लगे। अरे मैं इतना डाकू इंसान हूं, मेरे को कोई नजर नहीं लगता। मैं दुनिया से परे हो चुका हूं, मैं दुनिया से ऊपर उठ चुका हूं। मुझे इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। मुझे कोई नजर नजर नहीं लगता। ठीक है, पढ़ा लेने दो। भाई बाद में बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं यार थोड़ा। ठीक है, बी सीरियस। ठीक है, चलो बीच बीच में मस्ती करेंगे अपन, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं ना थोड़ा। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में एक पुश ये रहता है। अरे बस कर भाई संगम, ठीक है। ठीक है चलो, देखो कल मैंने आप लोगों को जीएलबी पढ़ाया था, ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को एलयूबी पढ़ाया था। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है।
तो एक जीएलबी क्या होता है और फिर एक एलयूबी क्या होता है। तो फिर मैंने आप लोगों को जब कभी भी हमें जीएलबी कैलकुलेट करना होता है तो फिर मैंने आप लोगों को जीएलबी भी सिखाया, फिर मैंने आपको एलयूबी भी कैलकुलेट करना सिखाया। जब कभी भी हम लोग जीएलबी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फिर हम लोगों ने ये बोला था कि जब कभी भी हमारा जीएलबी होगा तो ये पढ़ने की स्टाइल पे टोटली डिपेंड करता है। तो जैसे आप लोगों के पास में जीएलबी आएगा तो आप लोग क्या करोगे, इसे पढ़ोगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, फिर उसका ग्रेटेस्ट हमें पता करना होता है। फिर हमारे पास में एलयूबी आता है अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड, फिर हम लोग उसमें से लीस्ट पता कर लेते हैं। तो ये टोटली पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। शुरू में क्या होता है, शुरू में हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, शुरू में हम उतना पढ़ने के ऊपर ध्यान नहीं देते। शुरू में हम लोग लॉजिक के हिसाब से जाते हैं कि पहले अपर बाउंड बात कर लो, फिर अपर बाउंड का लीस्ट पता कर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, लोअर बाउंड पता करते हैं, लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट पता कर लेते हैं। तो ये शुरू में लॉजिक चलता है। जब लॉजिक में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर हम लोगों के बोलने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोगों ने रिलेशन जब हम लोग कर रहे थे तो शुरू में मैंने आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया था एंटी सिमेट्री का कि इट अलाउज द सेम एलिमेंट एंड फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड, और ये फ्लिपिंग को मना करता है लेकिन सेम एलिमेंट को अलाउ करता है। अभी अपने पास में एंटी सिमेट्री का एक टूल है, मतलब गेट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एंटी सिमेट्री का तो हम उसको फोड़ सकते हैं। और वो फोड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में स्टेटमेंट है कि भाई ये क्या करता है, सेम एलिमेंट को कोई दिक्कत नहीं होता है, फ्लिपिंग अगर देख लिया तो एंटी सिमेट्रिक मना कर देता है। लेकिन ये जो हमारे पास में ये टूल मिला है, ये कैसे मिला है, पहले हम लोगों ने लॉजिक सीखा, लॉजिक सीखने के बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद में फिर हमको टूल मिल गया। ठीक उसी तरीके से जब हमारे पास में जीएलबी और एलयूबी आता है तो शुरू में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉजिक अप्लाई करते हैं, और लॉजिक अप्लाई करने के बाद में फिर हमारे पास में एक टूल आ जाता है कि अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड, फिर लीस्ट अपर बाउंड। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यहां पर मेरे पास में ये एक पोसेट डायग्राम है, ठीक है, ये एक हैसे डायग्राम है, ये किसी तो एक पोसेट है हमारे पास में, उस पोसेट का ये हैसे डायग्राम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जीएलबी और एलयूबी पता करेंगे। जैसे ये ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड लेट्स कंसीडर दिस इज एफ। अब अगर मेरे पास में ये वाली चीज आती, आज बहुत डाकू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है, तो सिर्फ ध्यान देते रहो। अब जैसे मेरे पास में ये वाले जो चीज है, ये हम लोगों ने ये सारा जो है वो कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये ए टू बी है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक हैसे डायग्राम ड्रॉ किया, इसका रिलेशन क्या है वो पता नहीं है, सेट में कितने एलिमेंट है, सेट में एलिमेंट पता है क्योंकि फाइनाइट है, तो ए बी सी डी ई एफ, सेट के सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, और कैसा रिलेशन है वो पता नहीं हम लोगों को, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, जीएलबी और एलयूबी पता करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं ना सिर्फ ए और बी के ऊपर देखता हूं। अब जैसे आप ना ये ए और देखो और ये बी देखो। अब अगर मैं इसका ए बी का, अगर मैं यहां पर जीएलबी पता करूं कि जीएलबी ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, तो अब अगर ए बी, मतलब ये भी देखते रहो ये भी देखते रहो, ठीक है। अब अगर मैं ए बी का सबसे पहले जीएलबी पता करूंगा तो जीएलबी क्या होता है, ठीक है, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, मुझे पता है आप लोग कंफर्टेबल हो गए जीएलबी और एलयूबी में, सिर्फ देखना है, ठीक है। इसमें हमें लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो एबी का जो जीएलबी आएगा वो बेसिकली ए आता है, ठीक है। अब मैं अगर इसका एलयूबी पता करूं कि ए कॉमा बी, तो ये ए कॉमा बी का अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, तो इसका अपर बाउंड बी आएगा, डी आएगा और एफ आएगा, उसमें से लीस्ट जो हो जाएगा वो बेसिकली बी आएगा। अब एक चीज यहां पर ध्यान देखने वाली ये है कि जब कभी भी हम लोग लाइन लेते हैं तो लाइन लेने का मतलब क्या है कि बाउंड्री वाली लाइन, ठीक है। जैसे समझो कि ये घर बन रहा है, इस घर में ये वाली बाउंड्री वॉल है, ये वाली बाउंड्री वॉल है, ये वाली बाउंड्री वॉल है, तो जब हम लोग बाउंड्री वॉल लेते हैं तो जब कभी भी दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए और बी ले लिया, तो ऊपर वाला जो बेसिकली डिफाइन कर रहा है वो एलयूबी डिफाइन कर रहा है, और नीचे वाला जो बेसिकली डिफाइन कर रहा है वो जीएलबी डिफाइन कर रहा है। आप लोग भी इसमें देख सकते हो, जैसे कि मैंने क्या लिया था, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो आपका जो जीएलबी आ रहा है वो बेसिकली ये वाली चीज आ रही है, और जो ये एलयूबी आ रहा है वो बेसिकली ये वाला आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ ये ए बी के लिए वैलिड नहीं होगा, ये सबके लिए वैलिड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बी और डी के लिए निकालूं तो ये मेरा जीएलबी आ जाएगा और ये मेरा एलयूबी आ जाएगा। वैसे ही मैं अगर डी और एफ के लिए निकालूं तो ये मेरा जीएलबी आ जाएगा और ये मेरा एलयूबी आ जाएगा। तो मतलब वॉल पे ना आपको हमेशा जीएलबी और एलयूबी मिलेगा, तो वॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब मैं क्रॉस एलिमेंट लेता हूं। क्रॉस एलिमेंट लेने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं बी और सी ले लेता हूं, तो अब मैं अगर एलयूबी ऑफ बी कॉमा सी लेता हूं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। जैसे मैंने ले लिया एलयूबी ऑफ बी और सी, तो ये मेरा बी और सी है, तो अब ये दोनों का अपर बाउंड मुझे पता करना है। अब ये दोनों का अपर बाउंड जो होगा वो बेसिकली एफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट अगर आप देखोगे,
ठीक है, दिस टू एलिमेंट्स आर हैविंग द कॉमन मीटिंग पॉइंट, जो बेसिकली आपका ये कर रहा है, ठीक है। तो ये सी और बी ये दोनों जाके यहां पर एफ पे मिल रहे हैं। तो अब अगर मैं एलयूबी पता करूं बी और सी का, तो आई विल बी गेटिंग विच इज नथिंग बट एफ। अब अगर मैं जीएलबी पता करूं विच इज नथिंग बट बी कॉमा सी, तो अब ये जीएलबी बी और सी का लोअर बाउंड क्या आएगा, हमारे पास में ए आएगा। तो वैसे क्रॉस रेफरेंस पॉइंट बी और सी का भी मुझे एलयूबी और जीएलबी भी पता चल जाएगा। अब जैसे दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ई और बी लेता हूं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं एलयूबी ऑफ लेट्स कंसीडर की ई कॉमा बी लेता हूं और जीएलबी ऑफ ई कॉमा बी लेता हूं, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, जैसे ये वाला ई हो गया और ये वाला बी हो गया। अब ये दोनों का अपर बाउंड ये वाला आ जाएगा जो ही आपका एलयूबी भी होगा, और ई और बी का लोअर बाउंड ए आ जाएगा। तो एलयूबी ई कॉमा बी, तो सबसे पहले हम इसे कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का स्टाइल आता है अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड। तो ये एलिमेंट को देखो ई और बी, अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड यही है, तो लीस्ट अपर बाउंड भी वही हो जाएगा और फिर हमको एफ आ जाएगा। अब ई और बी का लोअर बाउंड लोअर बाउंड लोअर बाउंड लोअर बाउंड ए है, तो उसका ग्रेटेस्ट वन विल बी आल्सो बिकम ए। ये जो मैंने पहले ऊपर ये वाली चीज बताई, इससे आपको ये पता चला कि हम लोगों को क्या मिलेगा मालूम है, हम लोगों को ये मिलेगा कि बेसिकली हम लोग ना वॉल पे जो एलिमेंट है उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये फिर सेकंड वाला मैंने ये बताया कि क्रॉस वाले एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि ई और बी ले लिया, सी और डी ले लिया। अगर मैं सी और डी भी लूंगा तो ये अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड एफ मिल जाएगा, लोअर बाउंड लोअर बाउंड लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेरे को ए मिल जाएगा। तो मेरे को ना क्रॉस एलिमेंट पे भी मेरे को कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप इसको और भी ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें मेरे को हर एक पेयर के लिए क्या मिल रहा है मालूम है, जीएलबी और एलयूबी मिल रहा है, चाहे वो कोई भी पेयर हो, ठीक है। चाहे वो बी और सी हो जाए, चाहे वो बी और ई हो जाए, चाहे इवन बी और डी हो जाए, चाहे वो डी और एफ हो जाए, चाहे इवन ए और एफ भी हो जाए। मतलब मैं कोई भी पेयर ले लूं, अगर मैं ए और एफ भी लेता हूं तो भी मेरे को एलयूबी और जीएलबी मिलेगा। अगर ए और एफ लूंगा तो अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, और ए और एफ का लोअर बाउंड लोअर बाउंड लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बोलने की स्टाइल है कितना हेल्प कर रही है, ठीक है। हमें लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे ए और एफ मैंने देख लिया तो फिर मैं बोलूंगा कि अपर बाउंड 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 लीस्ट अपर बाउंड, फिर ये और ये लोअर बाउंड लोअर बाउंड लोअर बाउंड, दिस इज अ लोअर बाउंड एंड देन इट विल बिकम द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे मालूम है, जीएलबी और एलयूबी पता कर लेंगे। ये वाली ऐसी डायग्राम है, इसमें आप कोई भी दो पेयर ले लो, उसमें आप लोगों को जीएलबी हमेशा मिलेगा और एलयूबी हमेशा मिलेगा। अब इसी डेफिनेशन पे बेस हमारी जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन है, जिसको हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि हमारे पास में एक पोसेट है, लेट्स कंसीडर कि ए कॉमा आर जो है वो बेसिकली एक पोसेट है। अब इस पोसेट में, ठीक है, अब इस पोसेट में हम लोग को ये पता करेंगे व्हेन द एलयूबी, ठीक है, पहले तो पोसेट ले लेना है, ठीक है। अब ये पोसेट कहां से आया, रैट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, और रैट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद में पोसेट आया। उसके बाद में सबसे पहले तो पोसेट लेना है, पोसेट के लेने के बाद में व्हेन जीएलबी एंड एलयूबी एग्जिस्ट फॉर, ठीक है, व्हेन जीएलबी एंड एलयूबी एग्जिस्ट फॉर ऑल पेयर्स, ठीक है, ऑल पेयर्स। मतलब ये मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है जरा ध्यान दो, कि जब कभी भी हमारे पास में एक पोसेट आता है, उस पोसेट में जीएलबी और एलयूबी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। किसके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, सारे पेयर्स के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये सारे पेयर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा तो ये जो पोसेट है आपका ए कॉमा आर वो बन जाता है आपका लैटिस, ठीक है। तो ये एक पोसेट का एक्सटेंशन है। तो पोसेट यहां पर है, पोसेट एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि जब कभी भी किसी भी पोसेट में आपका जीएलबी और एलयूबी एग्जिस्ट करेगा तो उस पोसेट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। तो ये अब हम लोग लैटिसेस थियरी में जा रहे हैं, हायर मैथमेटिकल अलजेब्रा में जा रहे हैं। रिलेशन हमने खत्म किया, रिलेशन से रैट मिला, रैट से पोसेट मिला, पोसेट से हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। वो हमारे पास में पहले मैंने कल बताया ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, लीस्ट एलिमेंट क्या होता है, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। जब मैं आप लोगों को ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता रहा था तब समझ में नहीं आया, हाँ ठीक है वो डेफिनेशन थी, समझ में आया। अपर बाउंड बताया, फिर लोअर बाउंड बताया, उसके बाद में फिर आई हैव कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट विच इज नथिंग बट ए कॉमा आर, जो आपका एक लैटिस है। अब ए कॉमा आर ये एक लैटिस है। अब हम लोग लैटिसेस थ्योरी में जाते हैं। तो आई थिंक दिस डेफिनेशन हैज बीन क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन कि भाई एक पोसेट होना चाहिए जिसमें जीएलबी और एलयूबी एग्जिस्ट करना चाहिए, सारे पेयर्स के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये सारे पेयर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा तो ए कॉमा आर जो होगा वो हमेशा आपका लैटिस होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल यहां पर है
कि दिस वन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ लैटिस। व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लैटिस? क्योंकि जब कभी भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे तो इसमें जो होगा, ठीक है, इसमें सारे पेयर के लिए आपको क्या मिलेगा, जीएलबी मिलेगा और एलयूबी मिलेगा। तो दिस डेफिनेशन इज क्वाइट क्लियर कि जब कभी भी हमको एलयूबी और जीएलबी मिलता है तब हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कि उसमें जो बेसिकली लैटिस होता है या नहीं होता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। अब ये वाला एक एग्जांपल है एंड आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अब सब लोग यहां पर जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया एंड नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। ठीक है, लेट मी ट्राई टू टेक, ये सारे मैंने बहुत सारे यहां पर जो है वो हैसे डायग्राम ड्रॉ किए हैं। अब पहले वाले हैसे डायग्राम में जाते हैं और इसका नाम देते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अभी जस्ट मैंने ये वाला चेक किया कि ये बेसिकली हमारा क्या है, ये लैटिस है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमने चेक किया। अब हमारे पास में ये वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये बेसिकली एक गेट का क्वेश्चन है। इस गेट के क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि आप ये चेक करके बताओ कि इसमें से कौन सा लैटिस है, कौन सा लैटिस नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप जरा चेक कर लो तो आपको जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। जीएलबी और एलयूबी का एक डाउट बच गया है, मतलब जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो अब वो भी अब प्रॉब्लम जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स कंसिडर दिस इज द फर्स्ट वन, लेट्स कंसिडर दिस इज द सेकेंड वन, लेट्स कंसिडर दिस इज द थर्ड वन, लेट्स कंसिडर दिस इज द फोर्थ वन। तो ये लैटिस है, ये हमने चेक किया है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि बॉर्डर लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके हमेशा हमको क्या मिलता है, ठीक है, उनको हमेशा हमको क्या मिलता है, वी विल बी गेटिंग जीएलबी एंड एलयूबी। तो अब यहां पर कुछ मैंने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किए हैं, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कौन से यहां पर लैटिस है, कौन से नहीं है। ठीक है, दूसरे बच्चों का आंसर नहीं देखना है, अपना खुद का आंसर कैलकुलेट करके लेके आओ, ठीक है। यहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है,
ठीक है, डन, ओके। चलो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दे दिया है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि बेसिकली ये वाला आपका लैटिस है और ये वाला भी लैटिस है। अच्छा, ये वाला लैटिस और ये वाला लैटिस बड़े प्यार से हम इसको पता कर सकते हैं कि ये जो बेसिकली लैटिस है, क्योंकि बॉर्डर अभी हमने चेक किया है और इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी बॉर्डर वाले एलिमेंट्स पे हमको मिल जाएगा लैटिस, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम होगी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला लैटिस क्यों नहीं है, तो बेसिकली दे आर नॉट लैटिस, दिस इज नॉट अ लैटिस, दिस इज नॉट अ लैटिस। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट आएगा कि बेसिकली ये लैटिसेस क्यों नहीं है, तो आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट द सिचुएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू टेल यू एंड आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब यहाँ पर हमारा जो है ना वो लॉजिक काम आएगा। अब लॉजिक हम लोग चेक करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं सी और बी ले लेता हूं। अब अगर मैं ये एलयूबी ऑफ सी कॉमा बी पता करना चाहूं कि एलयूबी ऑफ सी कॉमा बी क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका अपर बाउंड पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ सी कॉमा बी, ठीक है। अब जैसे ये सी और बी हो गया, इनका जो है वो अपर बाउंड पता कर लो। सी और बी का अपर बाउंड आएगा, देखो अब अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये सी और बी मिलके यहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो एक अपर बाउंड तो इनका क्या होगा, वो ई आएगा। सी और बी का एक अपर बाउंड जो होगा वो बेसिकली आपका क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। और सी और बी का एक और अपर बाउंड आएगा जो कि आपका एफ होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक हमको ये अपर बाउंड मिल गया, ये तीन अपर बाउंड मिले हैं, एक अपर बाउंड मिला ई, दूसरा अपर बाउंड मिला डी, तीसरा अपर बाउंड मिला एफ। अब इस अपर बाउंड में से ही जितने भी अपर बाउंड आते हैं उनमें से ही हमको लीस्ट पता करना होता है। तो अब इस अपर बाउंड में से हमें लीस्ट पता करना होगा। तो लीस्ट कैसे पता करेंगे, लीस्ट जो पता करेंगे वो इन्हीं में से पता करा जाता है। अब जो लीस्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में होगा, वो लेफ्ट साइड में होगा। तो मैं लॉजिक का यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, चेक फॉर ई। पहले मैं ई के लिए चेक करूंगा, फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं ना चेक करूंगा किसके लिए, मालूम मैं डी के लिए, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा एफ के लिए। यहां पर लॉजिक देखो मस्त एकदम बैठ के आएगा। अब ये ई मस्ट बी रिलेटेड टू ई डी एफ एंड डी दिस मस्ट बी रिलेटेड टू ई डी एफ, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ठीक है, उसके बाद में एफ दिस मस्ट बी रिलेटेड टू ई डी एफ, क्योंकि अगर लीस्ट पता करोगे तो लीस्ट जो होगा वो हमेशा, ठीक है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अब हम लोग यहाँ पर लॉजिक यूज करते हैं। लॉजिक कहता है कि ई रिलेट करेगा ई स्टेटमेंट के साथ में, तो ये ट्रू है। क्या मैं बोलूंगा, ई रिलेट करेगा डी के साथ में। अब ये देखो ई और डी सेम लेवल पे हैं, उनके बीच में कोई एरो नहीं है, सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ई एंड डी। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ई जो होगा, क्या हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, एलयूबी चेक कर रहे हैं, तो ये जो ई होगा दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एलयूबी। अब मैं डी के लिए चेक करूंगा, तो क्या बोलूंगा, डी इज रिलेटेड टू ई, नहीं, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एफ होगा वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए, तो एफ इट इज रिलेटेड टू ई, दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। देखो ई रिलेट करता है एफ के साथ में, डी रिलेट करता है एफ के साथ में, तो ये एफ, ये क्या कहता है, एफ जो होगा वो लोअर लेवल पे होगा। सी दिस इज सेइंग कि एफ शुड बी एट लोअर लेवल, बट वी नो दैट कि एफ इज एट हायर लेवल, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगा। सो अब आपको समझ में आ गया कि एलयूबी ऑफ सी कॉमा बी इट इज बेसिकली नॉट एप्लीकेबल, सो दैट इज व्हाई दिस विल नॉट बिकम अ लैटिस। क्लियर हो गई ये बात सबको। तो सी और बी का जो होगा, सी और बी मैंने चेक किया, मैंने क्या चेक किया, अच्छा हाँ सही है, सही है। सी और बी का जो है वो अपर बाउंड हमें पता चल जाएगा कि अपर बाउंड ऑफ सी एंड बी विल बिकम ईडीएफ, लेकिन इनका जो होगा वो लीस्ट अपर बाउंड नहीं पता चलेगा। समझ में आ गया सब लोगों को। तो यही एक प्रॉब्लम है जहां पर एलयूबी में बच्चे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नॉर्मल कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें एलयूबी और जीएलबी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो वैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन ये एक प्रॉब्लम थी जहां पर आप लोग जो है वो आगे चल के, ठीक है, हाँ हम लोग जो है वो ई और डी का भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये एक एग्जांपल है कि एलयूबी ऑफ सी कॉमा बी इज नॉट एप्लीकेबल, वैसे ही अगर आप चेक करोगे ई और डी का जीएलबी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि व्हाट शुड बी द जीएलबी ऑफ, एग्जांपल के लिए ई और डी, ठीक है, तो ई और डी का लोअर बाउंड आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बट इसका ग्रेटेस्ट यू विल नॉट बी गेटिंग, तो अगेन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो हमको हमको क्या करना, हमको सारे पेयर के लिए लेके आना, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कुछ पेयर्स के लिए जीएलबी इज नॉट एग्जिस्टिंग, एलयूबी इज नॉट एग्जिस्टिंग। तो कैन आई से दैट इट इज अ लैटिस? नो, इट इज नॉट अ लैटिस।
सो आई होप दैट दिस हैज बीन क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। ये आ गया सब लोगों को जिन भाई बच्चों को डाउट था कि क्या ये लैटिस है या नहीं है। तो देखो बॉर्डर पे नहीं चेक करो, बॉर्डर पे आ ही जाता है। बॉर्डर का कहने का मतलब क्या है, ए बी के लिए आ जाएगा, बीडी के लिए आ जाएगा, डीएफ के लिए आ जाएगा। तो ये एक ऐसा गेट का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के गेट के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे मालूम है, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि भाई बॉर्डर छोड़ के क्रॉस एलिमेंट के लिए चेक करना चालू करो। जब क्रॉस एलिमेंट के लिए चेक करोगे तो हमें मिल जाएगा। क्लियर है ये? मैं आगे बढ़ू, ठीक है? ओके, अब दूसरा एक एग्जांपल यहां पर हमारे पास में ये था, ठीक है? अब जैसे ये सेकंड वाला था, अब ये सेकंड वाले के लिए भी अगर आप चेक करोगे, अच्छा आप क्या देख के बता सकते हो कि किसके लिए जीएलबी और एलयूबी एग्जिस्ट नहीं करेगा? विच टू पॉइंट्स विल बी देयर? अब जैसे मैं ना अगर यहां पर देखूंगा तो मेरे को एक चीज दिख रही है कि देखो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो व्हाट यू विल डू, ट्राई टू ड्रॉ द एरो डायग्राम। आप क्या करो मालूम है, आप ना ये एरो डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। जब आप ये एरो डायग्राम देखोगे, वैसे अगर एरो डायग्राम नहीं होता है, ठीक है, तो होगा क्या मालूम है, ये आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा जाके ऐसा आ रहा है, नहीं नहीं, सारी चीजें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि व्हाट शुड बी, ठीक है, इफ आई विल बी आस्किंग व्हाट शुड बी द जीएलबी ऑफ सी एंड डी, ठीक है, जीएलबी ऑफ सी कॉमा डी। अब ये सी और डी का जो है वो जीएलबी क्या है, अब इसके जीएलबी 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 मतलब सबसे पहले लोअर बाउंड, ठीक है। अब ये लोअर बाउंड ऑफ सी कॉमा डी, व्हाट वी आर गेटिंग द लोअर बाउंड ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी का लोअर बाउंड हमको क्या मिलेगा, ए कॉमा बी मिलेगा। अब इस ए कॉमा बी में हमें ग्रेटेस्ट पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी चेकिंग फॉर ए, ठीक है। अब अगर ए क्या पता करना है, ग्रेटेस्ट पता करना है। ग्रेटेस्ट किस तरफ होगा, ग्रेटेस्ट राइट साइड में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये क्या आ जाएगा, हमें ए के लिए चेक करना है, तो ए बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए, तो ए इज रिलेटेड टू ए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिविटी। बी इज रिलेटेड टू ए, दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बी के लिए चेक करेंगे कि चेक फॉर बेसिकली बी। अब यहां पर ये होगा ए बी, इट इज रिलेटेड टू बी। अब ए इट इज रिलेटेड टू बी, नहीं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। अच्छा, इस डायग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, इस डायग्राम को ना आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो आप ना इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये ए यहां पर आ सकता है, बी यहां पर आ सकता है, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन। मतलब ये ए को उठा के मैं सेम लेवल पे ला सकता हूं, मतलब ए और बी को सेम लेवल पे कर सकता हूं, तो यू विल गेट दिस। हाँ, ये पोसेट है बट इट इज नॉट ए लैटिस। क्लियर हो गया अब आप लोगों को? ठीक है, कुछ याद नहीं करना है भाई, मतलब इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस, वी कैन इजिली गेट इट। माई सीइंग इट डॉटेड, आपको ना देख के ही पता चल जाएगा कि बेसिकली इट इज योर, क्या कहते हैं कि जीएलबी एग्जिस्ट करेगा नहीं एग्जिस्ट करेगा। इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस। सारे मर्ज की दवा अभ्यास है। प्रेमचंद ने कहा था कि अभ्यास एक बड़ी वस्तु है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है द प्रैक्टिस इज द, पता नहीं इंग्लिश में कैसे इसका रूपांतरण करो, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इज प्रैक्टिस, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। प्रेमचंद ने कहा था कि अभ्यास एक बड़ी वस्तु है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे कितने भी लो आईक्यू का व्यक्ति हो, कितना भी अपने आप को डिग्रेड फील करता हो, कुछ भी प्रॉब्लम आती हो, प्रैक्टिस करो, सब सही हो जाता है, सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अब आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। मुझे फटाफट ये बता दो, कैन वी से दैट कि दिस इज गोइंग टू बी योर लैटिस? क्या ये आपका लैटिस होगा? फटाफट बता दो मुझे। अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, इफ इट इज नॉट देन वाई?
अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है? Okay, first of all, I will try to, let's try to draw the diagram. So this is 12, this is 4, this is 6, this is 2, this is 3, this is 1. ठीक है? Now what we can have? 1 2 3, 1 2 2, 2 2 4, 2 2 6, this and this. देखो बॉर्डर लाइन पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉर्डर लाइन पे कभी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? अब अच्छा 2 और 3 का कोई बोल रहा है, आइरिस भाई 2 और 3 का ये देखो, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। चलो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसमें थोड़ा सा ना एक डिफरेंट मेथड चेक करता हूं। ये एक्चुअली बंदे ने बोला था, मालूम है आप लोगों को, ठीक है? एक बंदे ने बोला था बीच में, आई थिंक अभिषेक नाम का लड़का था या अंकित अनिकेत नाम का लड़का था, ठीक है? मैं नाम भूल रहा हूं उस बच्चे का, बट उसने ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं उसने ये चीज बोल दी थी, ठीक है? तो आई विल ट्राई टू टेल यू। अब जैसे मुझे 4 और 6 ले लो, अब जैसे ये LUB ऑफ 4,6, मैं क्या करूंगा, मैं बॉर्डर लाइन पे नहीं चेक कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रॉस एलिमेंट चेक कर रहा हूं। जैसे 4 और 6 है तो LUB ऑफ 4,6, 4 और 6 अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड यू विल गेट एज ए 12, और ये हो गया आपका GLB, और GLB ऑफ दैट विल बी 4,6, तो 4,6 लोअर बाउंड लोअर बाउंड लोअर बाउंड लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट वन विल बिकम 2। नाउ वी कैन इजीली ट्राई टू गेट इट कि बेसिकली ये 2 होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, दिस L इज बेसिकली फॉर LCM, सो LCM ऑफ 4,6 you will be getting as 12. This G is basically for GCD and GCD is basically 4,6, you will be getting what 2, right? तो अब ना अगर आप लोगों को LUB चेक करना होगा या अगर आप लोगों को GLB चेक करना होगा तो L फॉर LCM, G फॉर GCD, आपको डायग्राम ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइजर ऑफ 12 का, डिवाइजर का कोई भी नोटेशन आता है तो ये डिवाइजर DN ऑफ दिस, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों को वहां पर GLB चेक करना है तो डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम। G is for GCD, this is 1-to-1 correspondence, so GLB of this function is 1-to-1 correspondence to GCDB of mathematics and LUB of this function is 1-to-1 correspondence to LCM, so without that we can also try to draw it। तो ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट, क्लियर है? ये क्लियर है? तो वी कैन इजिली, अब जैसे आप कोई बोलेगा 3 और 6 का, तो LCM 3 और 6 का क्या होगा? LCM जो होगा वो 6 होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 होगा। वैसे भी बॉर्डर लाइन पे 3 और 6 का, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है? क्लियर है? कल ही बता देता, कल बता देता तो इज्जत नहीं करते तुम लोग। और भी चीजें हैं बताने लायक, बताता हूं मैं धीरे धीरे। ये डाकू चीज पहले बता दूं? क्यों बताऊं मैं पहले? मतलब इफ आई विल टेल, हर एक चीज का टाइम होता है, अगर वो मैं पहले ही बता दूं तो यू विल नॉट रिस्पेक्ट इट, फिर वो आप LUB GLB प्रैक्टिस नहीं करते, मालूम है? क्लियर है अभी ये? Okay, I hope that this has been clear to each and every person that you are getting with respect to this. ठीक है? तो we can easily try to get it। तो मैं बोल सकता हूं कि डिवाइजर ऑफ दिस, बेसिकली ये जो चीज होती है, ठीक है, you will get a lattice। तो डिवाइजर ऑफ दिस LUB तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है? GLB एग्जिस्ट करेगा ही चलेगा। क्लियर है? ओके, सो इट विल बिकम वेरी इजी। अब जैसे मैं ना ये वाली चीज बताता हूं, अब जैसे यहां पर ये देखना, जैसे इफ आई विल ट्राई टू टेल यू A एंड दिस A इज बेसिकली यू विल बी गेटिंग 1 2 3। अब मैं यहां पर लिखता हूं मेरा एक पावर सेट ऑफ A और ये सबसेट का नोटेशन, हमको पता है कि ये बेसिकली आपका क्या है, ये पोसेट है। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर 5 है, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 3, this is 1 3, this is 1 2 and then this is 1 2। ओए रुक जा भाई, this will become 2 3 and then this will become 1 2 3। अब इसका डायग्राम देखना है यहां पर, तो ये हो गया this this and then this, from here to here, from here to here, from here to here, from here to here, this one to this one, this one, this one and this one।
Now, if I will be trying to find it out, let's consider that this is 2 and this is 3. तो if I will try to tell you कि LUB of 2, 3, ठीक है, तो ये देखना 2 और 3, अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड, एक अपर बाउंड 2 3, दूसरा अपर बाउंड 1 2 3, तो ये 2 3 जो होगा दैट इट विल बिकम द LUB. अब मैं अगर ये GLB बोलूं, लेट्स कंसिडर 2 and 3, ये 2 and 3 का GLB लोअर बाउंड यू विल बी गेटिंग 5. नाउ आई विल टेल यू कि ये देखना ये LUB में ना यहां पर देखो U छुपा हुआ है, तो इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विल बिकम 2 union 3 एंड देन आंसर यू विल बी गेटिंग एज ए 2 3. अब ये GLB में इफ यू विल टेक 2 इंटरसेक्शन 3 व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग 5. तो एक्चुअली वी कैन ट्राई टू से दैट, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन हियर. सो वी कैन से दैट कि दिस LUB इज बेसिकली correspondence to union and then this GLB is basically correspondence to your intersection. So you will get this point. Clear है? Done? Done bro, जल्दी बताओ bro. So this will be 1-to-1 correspondence to this. अब ये देखना, see, ठीक है, ओके. सेट थियरी में हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? सेट थियरी में अगर ये देखो, अगर ये 1 2 3 है, तो सिर्फ अगर मुझे 1 को प्रेजेंट करवाना है तो मैं क्या लिखता हूं, 1 0 0 लिखता हूं. 1 0 0 करेस्पॉन्डेंस टू व्हाट? अब जैसे ये 1 2 3 है, 1 2 3 में अगर मैं 1 0 0 लिखता हूं, इसका मतलब जो है वो 1 प्रेजेंट होता है, 2 और 3 एब्सेंट होता है, ठीक है. अब क्या होगा मालूम है, अब ये जैसे 5 है, सो दिस 5 इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज 0 0 0. नाउ 1 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एज 1 0 0. Now 2 is basically representing as 0 1 0 and 3 will be representing as 0 1 0 0 1. 1 2 is representing as 1 1 0, 1 3 is representing as 1 0 1 and 2 3 is representing 0 1 1 and 1 2 3 is basically representing as a 1 1 1. Now let's try to draw it. Okay, so if we will draw it, we will be getting something like this, from here to here, from here to here, from here to here, from here to here, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर. अब ये देखना, जब ना मैं इसका करेस्पॉन्डेंस करता हूं, 2 का करस्पॉन्डेंस 0 1 0 0 0 0, ये वाली चीज क्या आती है, LUB निकल के आई थी, और ये वाली चीज जो आई थी वो GLB निकल के आई थी. अब यहां पर ये देखना कि जब मैं ये 0 1, ठीक है, अब अगर मैं LUB लेता हूं, किसका LUB ले रहा हूं, ये देखना 0 1 0, ठीक है, 0 1 0, ये दोनों का करस्पॉन्डेंस चेक करो. 2 3 का ये जो LUB आया था, ये हमारा LUB आया था और ये हमारा GLB आया था, तो इसके करस्पॉन्डेंस ये और ये, इनके LUB यहां पर हो गए, GLB यहां पर हो गए. तो 0 1 0 और फिर 0 0 1 and then LUB you will be getting is 0 1 1. So if you will try to see the correspondence value, it will become 0 1 0 and 0 0 1. So it will be plus operator of your boolean and you will be getting 0 plus plus. And if I will be writing GLB, you will get 0 1 0 0 0 1. GLB ये दोनों का क्या है, 0 0 0, तो यहाँ पर 0 0 0, तो I can say कि 0 1 0 0 0 1, this will be dot operator and then answer you will be getting 0. तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि you're basically GLB, ठीक है. ये देखना, ये LUB is 1-to-1 correspondence to boolean or operator, ठीक है, और GLB will be correspondence to dot operator. So you can easily try to find it out. Clear? जल्दी बता दो. क्लियर है भाई? अभी यही नहीं, अभी और सुनो, ठीक है. ये देखो, if I will be representing 0 as a false and 1 as a true, what I will be getting? So this one will become false false false. 1 0 0 will be representing true false false.
and 0 1 will be representing what? 0 1 0, that will be representing false, true and false, and 0 0 0 will be representing false, false and true. 1 0 1 will be representing true, false, true, and then false, true and true, and यहाँ पर you will be getting true and false, और ये हो गया आपका true and true. ठीक है, now let's try to see the correspondence value. ठीक है, first we will try to draw the diagram. इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, अब यहां पर देखना डायग्राम जो है बेसिकली, अब इनके करस्पॉन्डेंस देख लो, ये 2 3 का ही करस्पॉन्डेंस है, ये FTF और ये FFT. ठीक है, इनका ये क्या होगा, ये आपका LUB आएगा और ये आपका GLB आएगा. तो FTF एंड FTF और फिर क्या है FFT. तो अगर मैं LUB देखूंगा तो इट विल बिकम और ऑपरेटर, फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. तो ये FTF और ये FFT. अब मैं अगर यहां पर एंड देखूंगा तो आई विल बी गेटिंग फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स. तो बेसिकली दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग योर एंड ऑपरेटर, LUB is basically representing your OR operator. So these all are one-to-one correspondence. Clear है? ओके ब्रो, डाकू बन जाओ पढ़ पढ़ के ये सब. Why these are one-to-one correspondence? These are one-to-one correspondence because your elements are one-to-one correspondence, so operations will be one-to-one correspondence. One-to-one correspondence आइरिस क्या होता है? One-to-one correspondence का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज यूनिकली रिप्रेजेंट करे, अगर 2 यूनिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 यूनिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका LUB ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका भी LUB भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सो योर ऑपरेशन विल आल्सो बी वन टू वन करेस्पॉन्डेंस. यस देव, ठीक है, क्लियर है ये चीज. सो हियर वी विल गेट दिस, हियर वी विल गेट दिस एंड हियर वी विल बी गेटिंग दिस. तो इसीलिए आपका वो जो शुरू में मैंने बताया था ना, मैंने जब मैं आप लोगों को लॉजिक पढ़ा रहा था तो उस लॉजिक के टाइम पे भी मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला दिया था. आई थिंक मैंने इसको गॉड मैट्रिक्स बोला था. अगर आप लोगों को ध्यान भी नहीं होगा तो मैं फिर से बता देता हूं ये चीज को. ठीक है, हम लोग क्या करते थे, यहां पर और लेते थे और ये एंड लेते थे. ठीक है, अब ये और हो गया और ये एंड हो गया. दिस वन इज करेस्पॉन्डेंस टू यूनियन, दिस वन इज करेस्पॉन्डेंस टू इंटरसेक्शन. उसके बाद में बूलियन अलजेब्रा का ये और फिर ये डॉट. यहां पर ये जो ट्रू आता था दिस विल बिकम योर यूनिवर्सल सेट. यहां पर ये जो फॉल्स आता था दिस विल बिकम योर 5. यहां पर इट इज रिप्रेजेंटिंग 1 व्हाइल दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग 0. तो अगर आपको बूलियन लॉजिक का, सॉरी, अगर आपको मैथमेटिकल लॉजिक का फॉर्मूला पता है तो आप इंटरचेंज कर सकते हो सेट थ्योरी में. ठीक है, अगर ये सेट थ्योरी में पता है तो आप बूलियन अलजेब्रा, अगर बूलियन अलजेब्रा है तो आप लॉजिक में चेंज कर सकते हो. अच्छा, यहां से यहां पर जब आप इंटरचेंज करोगे तो ये सिर्फ टाइप 2 में इंटरचेंज करना, टाइप 1 में इंटरचेंज मत कर लेना. ठीक है, तो ये मैंने वन टू वन करेस्पॉन्डेंस बढ़ाया था आप लोगों को. आई होप यू पीपल हैव रिमेंबर्ड इजीली. क्लियर है? तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट विच विल बी रिलेटेड टू दैट. अब अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो मैं अब आगे चलता हूं. यस, एवरी लैटिस इज अ पोसेट बट एवरी पोसेट इज नॉट अ लैटिस. ठीक है, अब ये देखना, ये जो LUB है, इस LUB को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, ज्वाइन कहते हैं. ठीक है, और इसे इस नाम से भी जाना जाता है. और GLB जो होता है कभी कभी उसे हम लोग मीट कहते हैं. ठीक है, और इसे इस नाम से भी जाना जाता है. ठीक है,
और इसके जो दूसरे नोटेशंस होते हैं, अब ये यू देख लेना, ठीक है, LUB, यू का मतलब यूनियन, तो ये और मैं ले लेता हूं, GLB का मतलब होता है ये, और फिर मैं ये ले लेता हूं। अब जो मैं खेलूंगा वो मैं इस टॉपिक पे खेलने वाला हूं, तो अब रेडी रहो सब लोग, चाहिए तो इसको 2-3 बार लिख लो, 4 बार लिख लो, ठीक है। इसे ज्वाइन भी कहा जाता है, इसे मीट भी कहा जाता है, इसको सुप्रीमम, इसको इंफीमम, ठीक है, सेम चीजें हैं। दिस क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ लिटरेचर, दे हैव गिवन LUB एज अ ज्वाइन। तो कभी कभी दे आर नॉट गिविंग द वर्ड एज अ कि भाई LUB पता करो, वो वही बोलते एक काम करो ज्वाइन पता करके बता दो, एक काम करो मीट करके पता कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट। अब हम लोग खेलने वाले इसके ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 3 या 4 बार ये लिख दो फटाफट, फिर मैं चलता हूं और फिर बताता हूं। जल्दी बताओ एवरीवन, प्लीज डू इट, अपने पास टाइम नहीं है ब्रो, बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपने को, ठीक है। फटाफट 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 फटाफट, हो गया, लिख लिया। ओए ब्रो, ओए ओए भाई, ओए बड़े भाई, ओए डाकू, ओके। अच्छा, लैटिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में ये वाली चीज का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हम लोग ना इसको भी लैटिस कहते हैं। ये एक ना लैटिस का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पोसेट है, इस पोसेट में हर एक पेयर के लिए आपको क्या मिलेगा, LUB और GLB एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग इसके ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों को मैंने बोला है, और ये चीज मैं यहां पर लिखा के भी दे देता हूं कि लेट्स कंसीडर कि अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू शो यू एंड आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन समवेयर, ठीक है। अब जैसे ये वाली चीज है, इस चीज का ही हम लोग यूज करेंगे। तो अब देयर आर सर्टेन थ्योरम्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। अब जैसे ये LUB और GLB है, अब अगर मैं बोलूं कि लेट्स कंसीडर, देखो एक रिप्रेजेंटेशन वो वाला बता दिया, दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेट्स कंसीडर, ये बेसिकली हम लोग मोस्टली पोसेट के टाइम पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर मैं लैटिस भी लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो है रिप्रेजेंटेशन मोस्टली इसका हम लोग पोसेट के लिए यूज करते हैं। अब अगर लैटिस पढ़ रहे हैं तो हम लोग वी विल ट्राई टू राइट इट डाउन समथिंग लाइक दिस। लेट्स कंसीडर कि ये वाली जो चीज है ये एक बेसिकली लैटिस है। अब अगर मैंने इसको एक लैटिस लिख दिया है, अगर कोई भी चीज आपकी लैटिस होगी तो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज दैट इट विल सेटिस्फाई। अब जैसे एग्जांपल के लिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि A और A इट इज इक्वल्स टू A एंड A इट इज इक्वल्स टू A। मैं बेसिकली इसको A और A पढ़ रहा हूं, A एंड A पढ़ रहा हूं, बट आपको क्या पढ़ना है इसको, दैट मींस द LUB ऑफ A कॉमा A दैट आई विल बी गेटिंग एज अ A एंड GLB ऑफ A कॉमा A दैट आई विल बी गेटिंग दिस एज A। तो ये चीज कब सेटिस्फाई करेगी, जब अगर कोई चीज लैटिस होगा। लेट्स कंसीडर कि ये एक लैटिस है, इस लैटिस का रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि ये एक सेट है जिसमें ये एक पोसेट है जिसमें हर एक पेयर के लिए आपको LUB और GLB एग्जिस्ट करता है। अगर कभी भी ये एग्जिस्ट किया तो फर्स्ट इट विल सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। लेट्स से द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट मींस A और B इट शुड बी इक्वल्स टू B और A एंड A एंड B इट शुड बी इक्वल्स टू B एंड A। मतलब ये तो छोटी चीज है समझने के लिए, दैट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि LUB of A comma B that it should be equals to LUB of B comma A, ठीक है, and GLB of A comma B it should be equals to GLB of B comma A। ये दो प्रॉपर्टी तो बड़ी तुच्छ प्रॉपर्टी है, इसके आगे वाली प्रॉपर्टी जो है वो चेक करते हैं। अब जैसे थर्ड वाली प्रॉपर्टी जिसको एसोसिएटिव कहा जाता है, A और B और C it must be equals to A और B और C, ठीक है। तो A और B का मतलब क्या है कि वी हैव टू यूज द LUB यहां पर। उसके बाद में यहां पर है A एंड B एंड C एंड देन इट शुड बी इक्वल्स टू योर A एंड B एंड इट शुड बी इक्वल्स टू C। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ये है जिसको एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं, A और A एंड B इट शुड बी इक्वल्स टू A एंड A और B एंड देन अगेन इट शुड बी इक्वल्स टू A। A और A and B, तो it will become A and A और B and then it should be equals to A। अब भूलना मत, और का मतलब LUB है और and का मतलब GLB है। अब यहां पर इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन के लिए, ठीक है, अब यहां पर अगर शॉर्ट हैंड नोटेशन के लिए हमको यूज करना होगा तो वी हैव रिटन इट लाइक दिस।
मतलब मैथमेटिशियन भी थक गए। अब अगर मैं इस चीज को लिखूं, इसका मतलब क्या होगा मान लो, मैं इसका मतलब ये होगा, अब जैसे ये वाली चीज को मैं यहां पर लिखूं, लेट्स राइट, इफ आई विल राइट इट डाउन हियर, ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा रिप्रेजेंट करेगा मालूम है, कि एल यू बी ऑफ ए, फिर एल यू बी ऑफ बी कॉमा सी, एंड देन इट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, एल यू बी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, और फिर ये पूरा एल यू बी। मैथमेटिक्स ने बोला है हटाओ इस सबको, ठीक है, शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करो, समझ में आ गया, सो दैट वी कैन ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट मैनर, ठीक है। अब ये वाली चीज को हम लोगों ने ये इसके फॉर्मेट में कर दिया, तो अपने को ये समझना है कि उसके फॉर्मेट में जो होगा, ठीक है, उसके जो फॉर्मेट में होगा कि ए और का मतलब क्या हो रहा है, इट विल बी एल यू बी। इसको याद कैसे रखना है, एल यू बी आया, यू आया ना, तो यू के लिए वी विल हैव दिस, समझ में आ गया, तो इन दैट मैनर, मतलब ऐसे लिखते रहो, ठीक है, क्लियर, ओके, सो दैट्स फाइन। अब देखो इसमें इसका कुछ प्रूफ करना है, वो प्रूफ भी हम कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फर्स्ट वाले का प्रूफ करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है, फर्स्ट वाला करने का मतलब क्या होता है कि एलयूबी ऑफ एनी, एलयूबी ऑफ सेम एलिमेंट। अब ये आई थिंक कल जो है वो तरुण पूछ रहा था कि सर अगर सेम एलिमेंट होगा, तरुण भी पूछा था, एक और लड़का भी पूछा था, पता नहीं अगर नाम गलत लिया तो सॉरी, दूसरा जो बच्चा पूछा था वो उसको बोल रहा हूं। तो एलयूबी ऑफ सेम एलिमेंट इट शुड बिकम ए, and GLB of same element it should become A। तो if you will take any two element, if you will take a same element, तो उनका LUB भी वही होगा, उनका GLB भी वही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपकी कॉम्यूटेटिव की है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड और फोर्थ जो है वो बेसिकली हम लोग जो है वो प्रूफ कर लेते हैं। अब थर्ड और फोर्थ में यहां पर मेरे पास में ये क्या लिखता है कि बेसिकली A और B और C, ठीक है, उसके बाद में A और B और फिर यहां पर आ रहा है C। अब ना आप ये देखो कि हमने क्या हेस्से डायग्राम बनाई है यहां पर, नहीं, तो सर हेस्से डायग्राम तो कैसी भी हो सकती है, बिल्कुल कैसी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। कल आप लोग जो हेस्से डायग्राम बना रहे थे अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के, उस तरीके से भी हो सकती है, लेकिन एक बात श्योर है कि हर पेयर का आपको जीएलबी मिलेगा, हर एक पेयर का आपको एलयूबी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि हम लैटिस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। माइकी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव अलग से आएगा, होल्ड करके रखो, फिलहाल के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा रहा हूं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा ब्रो। तो मैंने माना है कि ये एक लैटिस है, ठीक है, हम सबने मान लिया कि ये एक लैटिस है। तो अगर ये लैटिस होगा, ठीक है, अगर ये लैटिस होगा तो सीधी सी बात है कि सबके लिए जीएलबी, सबके लिए एलयूबी एग्जिस्ट करेगा। आपको रेफरेंस में ये रखना है कि ब्रो एक तो हेस्से डायग्राम है, बड़ी गंदी दिख रही है वो हेस्से डायग्राम, लेकिन वो हेस्से डायग्राम लैटिस है। लैटिस होने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए आपको एलयूबी मिलेगा, जीएलबी मिलेगा। अब इससे आगे बात करते हैं। अब वो किस तरीके से दिख रही है हमें पता नहीं है। अब ये जो एबीसी है इनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमें पता नहीं है, पर यह चीज पता है कि हर एक पेयर के लिए आपको एलिमेंट मिलेगा, हर एक पेयर के लिए आपको क्या मिलेगा, जीएलबी मिलेगा। तो अब यहां पर मैं ना एक एग्जांपल लेता हूं, मतलब आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ले सकते हैं, जैसे ये ए यहां पर आ सकता है, बी यहां पर आ सकता है, सी यहां आ सकता है, या तो सी यहां आ सकता है, बी यहां आ सकता है और ए यहां आ सकता है। यू कैन हैव एनी वेराइटीज रिलेटेड टू दिस। तो आप ना कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स टेक वन एग्जांपल, ठीक है, जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये सी को जो है यहां ले लिया, ए को यहां ले लिया और बी को यहां पर ले लिया। अब मैंने इन तीनों एलिमेंट के लिए आई विल ट्राई टू फाइंड इट अबाउट दिस प्रॉपर्टी। पहली वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए और बी और सी एंड देन इट शुड बी इक्वल्स टू ए और बी एंड देन इट विल बिकम और सी। नाउ व्हाट वी कैन से दैट दिस इज योर बी और सी। तो इस चीज के लिए पहले मैं लिखूंगा कि एलयूबी ऑफ बी कॉमा सी, बी और सी एलयूबी अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड देन लीस्ट अपर बाउंड यू विल बी गेटिंग एज अ बी। ये आ गया ए, तो ए और बी, देन आई विल राइट की एलयूबी ऑफ ए कॉमा बी, ए एंड बी अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, यू विल गेट आंसर एज अ बी। तो लेफ्ट साइड में मेरे को बी मिल गया। अब मैं राइट साइड चेक करता हूं, ये ए और बी है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट द एलयूबी ऑफ ए कॉमा बी।
ये ए है, ये बी, अपर बाउंड अपर बाउंड अपर बाउंड, यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग बी। और फिर यहां पर आ रहा है सी, तो दैट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि एल यू बी ऑफ बी कॉमा सी। तो बी और सी अपर बाउंड यू विल बी गेटिंग एज अ बी, देन वी कैन से दैट कि इट इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, आप कोई दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हो, आप सी ए बी भी ले सकते हो, आप यहां पर सी ले लो, यहां पर ए ले लो, यहां पर बी ले लो, इट डज नॉट मैटर, वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको, पक्का है? ठीक है, ठीक है। अब अगर चाहिए तो आप ना दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी यहां पर चेक कर सकते हो, और वो दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है अपनी, दैट विल बी रिलेटेड टू दिस। जैसे कि अगर मैं लिखूंगी ए एंड बी एंड सी, इसके लिए आप लोग जरा चेक करके बताओ मुझे कि इसमें क्या ये वैलिड आएगा नहीं आएगा। ठीक है, द एसोसिएटिव लॉ बिटवीन द एलयूबी एंड जीएलबी विल बी एग्जिस्टिंग इनटू द लैटिस, ये स्टेटमेंट कहने का मतलब है। ये सेम एग्जांपल के लिए आप ये चेक कर लो, मेरे ऊपर भरोसा तो मत करो। ठीक है, देखो चाहे वो सिंगल लाइन पे आ सकता है, या तो वो बाउंड्री पे आ सकता है, या तो क्रॉस में आ सकता है। ये तीन एलिमेंट कहीं पर भी आ सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये तीन एलिमेंट कहीं पर भी आ सकते हैं। मतलब आपकी डायग्राम अगर ये वाली भी होगी ना, तो भी अगर आप तीन एलिमेंट लोगे, अगर ये लैटिस है, आपने ये ए यहां ले लिया, बी यहां ले लिया और सी यहां पर ले लिया, तो भी ये दोनों फॉर्मूला एग्जिस्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि एलयूबी वाला ऑपरेशन और जीएलबी वाला ऑपरेशन जो होगा वो भी एसोसिएटिव होगा। So that I want to tell you, you can take this three element at any point of time। या तो जो है जैसे कि एग्जांपल के लिए बी यहां पर ले लो, ए यहां पर ले लो, सी यहां पर ले लो। ठीक है, यू कैन टेक एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर। या तो ये तीनों को साथ में ले लो, ए यहां पर होगा, बी यहां पर होगा, सी यहां पर होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये वाला लिया कि मैंने एक सीधी लाइन ले ली है। ठीक है, यू कैन टेक एनी क्रॉस एलिमेंट, स्टिल यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। कहने का मतलब ये है कि लैटिसेस में जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब हम लोग चलते हैं जिसका एब्जॉर्प्शन लॉ को चेक करने के लिए। अब जैसे ये ए और ए एंड बी हो गया, एंड देन इट इज इक्वल्स टू ए, और ये यहां पर ए एंड ए और बी हो गया, एंड देन इट इज इक्वल्स टू ए। अब देखो हमें ये नहीं पता है कि ए रिलेट करेगा बी के साथ में या बी रिलेट करेगा ए के साथ में, तो मैं ना ये दोनों केस के ऊपर चेक कर लूंगा। पहले ना आप ये केस, इसके लिए ये और ये चेक कर लो, और फिर आप ना इसके लिए भी ये और ये चेक कर लो। तो ये दोनों केसेस के लिए दोनों फॉर्मूलेस चेक कर लो। ठीक है, आप ही लोग ट्राई करो, एंड आई वांट यू टू ट्राई इट। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व करके बता दो। इसमें ए रिलेट करेगा बी के साथ, इसमें बी रिलेट करेगा ए के साथ में। ठीक है, डू इट। आप लोगों को पता है क्या करना है, पहले इसका जीएलबी पता कर लो, जो आंसर आएगा उसका एलयूबी पता कर लो। पहले केस वन के लिए दोनों चेक करो, फिर केस टू के लिए दोनों चेक करो। केस वन के लिए आपको ये भी चेक करना है, और केस वन के लिए आपको ये भी चेक करना है, फिर केस टू के लिए भी दोनों चेक कर लो। फटाफट बताओ, देन यू विल गेट अ आइडिया कि हाँ ये एब्जॉर्प्शन लॉ भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है,
सेटिस्फाई कर रहा है? यस। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज लेट मी नो, आई विल राइट इट डाउन विदाउट एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक आप लोग इतने तो होशियार हो गए हो कि यू कैन ट्राई इजिली ट्राई टू गेट इट, द जीएलबी एंड एलयूबी विच विल बी रिलेटेड टू दिस। अच्छा, एक स्टेटमेंट मारूं मैं, क्या मैं बोल सकता हूं कि हर एक टोटल ऑर्डर सेट, हर एक टो सेट आपका लैटिस होगा क्या? कैन आई गिव द स्टेटमेंट एवरी टो सेट इज अ लैटिस? नो, इफ नो देन वाई? एक सिंगल लाइन मिलेगी ना टो सेट में, सिंगल लाइन मिलेगी, सारे एलिमेंट वॉल पे मिलेंगे, तो सारे एलिमेंट के लिए जीएलबी और एलयूबी मिल जाएगा ना ब्रो। कैन आई से दैट एवरी टो सेट is a lattice? Can I say that every chain is a lattice? टोसेट को चेन भी कहते हैं ना। एक सिंगल लाइन मिलेगी अपने को, अगर सिंगल लाइन मिलेगी अपने को तो हर पेयर के लिए आपको जीएलबी। अब जैसे सिंगल लाइन मिली है, मैं लिखना नहीं चाहता, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो यू हैव माय विजुअलाइजेशन। एक चेन मिलेगा, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे, अगर एक और 5 लूंगा तो भी मेरे को एलयूबी। अगर सिंगल लाइन है तो ऊपर वाला एलिमेंट एलयूबी मिलेगा, नीचे वाला एलिमेंट जीएलबी मिलेगा, है कि नहीं? समझ में आ गया? तो एवरी टोसेट लिख सकते हो अपनी बुक में, एवरी टोसेट इज अ लैटिस। ठीक है, ओके, सो आई थिंक यू हैव कंपेयर्ड दिस थिंग। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इसमें सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा, बट मैं फिर भी एक थोड़ा सा एक केस के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि जब आप लोग नोट्स देखोगे, ठीक है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि ए और ए एंड बी एंड देन इट इज इक्वल्स टू ए। तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट द जीएलबी ऑफ ए कॉमा बी। तो जीएलबी ऑफ ए और बी का जीएलबी लोअर बाउंड यू विल गेट ए, तो इसका जो आंसर आएगा यू विल गेट ए। फिर मैं इस चीज को यहां लिख दूंगा, ठीक है, एंड देन इट विल बिकम ए और ए यू विल गेट आंसर एज ए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आई होप दैट एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एंड वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। अब हम लोग चलते हैं, अब हमको लैटिस समझ में आ गया है, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ लैटिस पढ़ते हैं। अब हमारा जो मूवमेंट होगा वो टाइप्स ऑफ लैटिस की तरफ होगा। तो अब जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड लैटिस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये चलते हैं कि बाउंडेड लैटिस बेसिकली क्या होता है। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस, जैसे मैंने ना यहां पर ये एक छोटा सा लैटिस ड्रॉ किया है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि दिस इज बेसिकली द लैटिस। उसके बाद में फिर मैं ये अगर ड्रॉ करूंगा तो इसमें भी आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो कि दिस विल आल्सो बिकम अ लैटिस। ये भी लैटिस है, ये भी लैटिस है, और फिर हाइपर क्यूब भी आपका लैटिस होगा। तो होगा क्या मालूम है कि ये जो एलिमेंट होगा ये आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। क्या आपको याद है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो होगा वो आपका लीस्ट एलिमेंट होगा। दिस वन विल बिकम योर लीस्ट एलिमेंट एंड देन दिस वन विल बिकम योर ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट को डिनोट करने के लिए मैं अपनी क्लास में इसको बेसिकली 1 से रिप्रेजेंट करता हूं, किताबों में इसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन मैं आपको ये कन्विंस कर दूंगा कि 1 क्यों यहां पर सही रहेगा, आई क्यों सही नहीं रहेगा। लीस्ट एलिमेंट को बिगो से रिप्रेजेंट किया गया है, या तो मैं अपनी क्लास में इसको 0 से रिप्रेजेंट करता हूं। ये लीस्ट मैं आपको कन्विंस करूंगा कि देखो ये 1 जो है वो क्यों सही है और ये 0 क्यों सही है। ये लीस्ट एलिमेंट बेसिकली 0 है और ये जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो बेसिकली 1 है। बाउंडेड लैटिस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, ऐसा लैटिस जिसमें आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी मिल जाए और लीस्ट एलिमेंट भी मिल जाए, उसको बाउंडेड लैटिस कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है। तो हमें क्या पता करना है, हमें जो है वो बेसिकली लैटिस पता करना है। अच्छा, लैटिस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अभी हमने देखा कि हमारा लैटिस का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है। अब हमारा कोई भी चीज लैटिस है और उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, आर एग्जिस्टिंग,
अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही है, दे आर एग्जिस्टिंग, तो हम इसको क्या बोलेंगे मालूम है? देन वी कैन से दैट कि ये हमारा जो होगा वो बाउंडेड लैटिस होगा। ये क्या होगा? वो बाउंडेड लैटिस होगा। अब अगर ये बाउंडेड लैटिस है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें क्या मिल रहा है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका जो नोटेशन होगा वो इस तरीके से होगा, 1 और 0। तो इसका ये देखना, ये जो 3 रिप्रेजेंटेशन था वो लैटिस का था, 1 जो ग्रेटेस्ट का आ गया, 0 जो हो गया वो लीस्ट का आ गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप मेरे को बताना कि मैंने सही पकड़ा है नहीं, ठीक है? आपके दिमाग में ये होगा कि सर सारे लैटिसेस तो बाउंडेड होंगे, तो आप ये स्टेटमेंट ये पढ़ा क्यों रहे हो? मतलब कोई भी लैटिस लो तो वो बाउंडेड ही होगा। नहीं, अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं कि एवरी फाइनाइट लैटिस विल बी बाउंडेड लैटिस? एवरी फाइनाइट लैटिस, ठीक है, इज बाउंडेड लैटिस, ठीक है, इज बाउंडेड। अच्छा, ये स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं वो डाउट आपका क्लियर करवा देता हूं। अब जैसे मैं ना, अभी आप लोगों ने मुझे ये बताया कि सर हर एक टोसेट जो होगा, अब जैसे ये क्या है? ये एक टोसेट है, ठीक है। अगर ये टोसेट है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक लैटिस है? बिल्कुल ये लैटिस है, ठीक है। अब जैसे मैं ये प्लस ले लेता हूं, अब अगर इसमें मैं बोलूं कि मेरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, देन ग्रेटेस्ट एलिमेंट विल नॉट बी एग्जिस्टिंग। अब अगर मैं लीस्ट एलिमेंट बोलूं तो लीस्ट एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा। मैंने चेंज कर दिया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कर दिया। अब अगर मैं ये लिखूं कि z एंड देन दिस, तो ये क्या होगा? ये आपका एक टोसेट होगा। अभी आप लोगों ने बताया कि हर एक टोसेट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? वो एक लैटिस होगा। तो अब ये लैटिस क्या मैं बोल सकता हूं? ठीक है। अब अगर ये वाला टोसेट होगा, अगर ये लैटिस होगा, तो अब अगर मैं इसमें बोलूं तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होगा दैट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर। मतलब ये लैटिस है लेकिन ये बाउंडेड लैटिस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब ये लीस्ट एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा यहां पर। तो क्या मैं ये वाला स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि एवरी फाइनाइट लैटिस, ठीक है, एवरी फाइनाइट लैटिस विल बी बाउंडेड लैटिस, विल बी बाउंडेड लैटिस, will be bounded lattice, will be bounded lattice। क्या ये क्लियर है सबको? प्लीज लेट मी नो दैट every finite lattice will become bounded lattice। ठीक है, सबको क्लियर है? पहले बता दूं। ठीक है, सो एवरी फाइनाइट लैटिस विल ऑलवेज बिकम द बाउंडेड लैटिस। क्लियर है सबको? डाउट ये? ठीक है, इसका देखो लीस्ट एलिमेंट ये z प्लस है ना, ये मैंने चेंज किया था बीच में, ठीक है। तो दिस इज z प्लस, तो इसका लीस्ट एलिमेंट वी विल गेट 1, बट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग। इसका ना तो लीस्ट एलिमेंट आएगा ना तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अच्छा, ये चीज सबको पता है कि ये जो है ये एक लैटिस है, ठीक है, सबको पता है कि ये एक लैटिस है, क्योंकि मैंने ये वाला डाउट पहले देखो, पहले ये वाला डाउट मैंने ये क्लियर करवा दिया आप लोगों से, ठीक है। तो आप सबने बोला कि भाई सारे टोसेट लैटिस होते हैं, फिर मैंने ये स्टेटमेंट क्लब कर दिया ग्रेटेस्ट बाउंडेड वाला लेके, तो यहां पर ये चीज मैंने बता दी। तो एवरी फाइनाइट लैटिस विल बिकम बाउंडेड लैटिस। अब इसमें भी ये स्टेटमेंट भी मैं बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट में भी कुछ बच्चों को डाउट है, मैं उन बच्चों का भी डाउट क्लियर कर दूंगा। वो जो गुमराह हुए हैं ये वाले स्टेटमेंट, वो जो गुमराह हुए हैं दूसरों के चक्कर में, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे डाकू कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। मुझे पता है इसमें डाउट है, सो लिसन माय एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बोलूं? ले हंस रहे हैं अभी। शायरी शायरी वायरी क्या होती है यार? कुछ नहीं होता है शायरी कहां से।
ना, पहले मुझे लिखने का शौक था लेकिन अब मैं नहीं लिखता। आई यूज्ड टू राइट, जब मैं बाबू था तब लिखता था, बाबा बनने के बाद मैं लोगों की कुंडली लिखता हूँ, बच्चों का भविष्य लिखता हूँ। जब बाबू था तो लिखता था तो ठीक है, चलो 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 भाई, अब यहां पर ठीक है, अब पढ़ लो भाई, पढ़ लेते हैं यार। पढ़ लो यार। सब मोह माया है, सही वाला अभिषेक भाई, पढ़ाई वढ़ाई करो, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर लाइफ। ठीक है, कुछ नहीं है जिंदगी में। एले भाई, किसको प्रीवियस पेज चाहिए था? एक शायरी सुना दो प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पैसा है तो सब है, बट मैं ये बोलूंगा कि इफ यू आर पैशनेट एंड इफ यू आर हैप्पी देन पैसा आएगा। ठीक है, मतलब इफ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ द मनी विल कम एंड देन एवरीथिंग विल कम। सो आई विल से समथिंग लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी हैप्पी। ठीक है, फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर, इसलिए तो दे रहा हूं ना फिलोसफी आशीष, समझे ना? तो इसलिए तो दे रहा हूं फिलोसफी, ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं। ठीक है, चलो। नहीं भाई, फर्स्ट क्लास है तो मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज फर्स्ट क्लास वाले मत देखें। आप लोग मुझसे हेट करने लगोगे, चार लोग को और बता दो, चार लोगों को और बता देते हो, ठीक है, चार लोगों को और बता दोगे तुम लोग, ठीक है, कि मत पढ़ना बाबा सर से, पहली क्लास वाले बच्चे मत पढ़ो। every finite lattice will become the bounded lattice। फाइनाइट है, फाइनाइट और लैटिस, ठीक है। बस भी करो यार, तुम लोग मेरे को पढ़ाने नहीं देते, ठीक है। एवरी फाइनाइट लैटिस विल बिकम द बाउंडेड लैटिस। फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब आपको जो सेट होगा फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट। अब ये जो फाइनाइट सेट होगा आपका, ये फाइनाइट है और ये लैटिस है, मतलब हर एक एलिमेंट के, हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट का आपको क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग मोर। हर एक क्या होगा, यहां पर देखो, आपका ये जो सेट है, ठीक है, यहां पर देखना, आपका ये जो सेट है ये बेसिकली फाइनाइट है आपका, ठीक है। उसके बाद में फिर रिलेशन है, वो सब कुछ है, ये आपका सेट फाइनाइट है। मतलब अगर किसी भी दो एलिमेंट को लोगे, फाइनाइट है, ऊपर से लैटिस है, मतलब आप इसमें, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? बाउंडेड का। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना। फाइनाइट लैटिस है, फाइनाइट का मतलब सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। अब एक बड़ी सी हेस्सी डायग्राम आ गई, ये फाइनाइट है। अब सारे पेयर के अपने को क्या मिलने चाहिए? सारे पेयर के जीएलबी और एलयूबी मिलेगा। अब वो तो ठीक है क्योंकि वो लैटिस है। बाउंडेड के बारे में बात करते हैं। अब इसमें क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? अब सबसे ऊपर जाओ, विजुअलाइजेशन देखना, सबसे ऊपर जाओ। अब सबसे ऊपर वाले जो दो एलिमेंट होंगे 100% उनका एलयूबी एग्जिस्ट करेगा, जीएलबी एग्जिस्ट करेगा। अगर एलयूबी एग्जिस्ट करेगा, जीएलबी एग्जिस्ट करेगा, तो 100% उन दोनों एलिमेंट का, टॉप वाले एलिमेंट का जीएलबी और एलयूबी यूनिक आएगा। अगर मैं एलयूबी के ऊपर जाऊं और वो यूनिक होगा, देन इट विल बिकम द ग्रेटेस्ट एलिमेंट।
समझे? समझ में आ गया क्या मेरी बात? क्लियर हुआ क्या? एवरी फाइनाइट लैटिस, क्योंकि ये लैटिस है। देखो सब लोगों ने कमेंट के ऊपर ध्यान दिया, मेरी बातें सुने नहीं आप लोग। आप लोगों को चाहिए मजा, आप लोगों को चाहिए मजा, और मैं यहां पढ़ा रहा हूं। देखो एक लड़के ने लिखा फाइनाइट लैटिस सर प्लीज। अभी मेरे को पता नहीं कि ये क्या कर रहा था, ये कमेंट के चक्कर में पड़ा था। समझ में आया क्या? तो वी कैन से दैट कि एवरी फाइनाइट लैटिस विल बिकम योर बाउंडेड लैटिस। दिस स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्लियर। पड़ोसन को भी समझ में आ गया? तेरी पड़ोसन मेरी पड़ोसन, मेरी पड़ोसन को समझ में आया तो तेरा फायदा है। मेरी पड़ोसन तो पूरा डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ के बैठी। हमसे ना पंगा लिया करो। चलो ओए पढ़ लेते हो। अच्छा दूसरा जो लैटिस है, अब बस मस्ती हो गया, अब चलो। ठीक है अब चलते हैं आगे वाला पढ़ते हैं। अच्छा दूसरा जो है ना वो है एक कॉम्प्लीमेंट लैटिस। अब ना इसके ऊपर ध्यान देना, इसमें बहुत सारे डाउट आते हैं, तो आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू टीच यू कि भाई कॉम्प्लीमेंट लैटिस क्या होता है। ठीक है अब ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस के बारे में बात करेंगे। अच्छा कॉम्प्लीमेंट लैटिस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे मिटाना पड़ेगा, और फिर हमें पता करना पड़ेगा कि एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर लिख दिया कि a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू 1, इसमें डाउट आएगा इसलिए हंसा रहा था, तो अब प्लीज फोकस कर लेना। a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू 1, a डॉट बी इट इज इक्वल्स टू 0। अगर जब कभी भी ऐसा आता है तब हम लोग बोल देंगे कि a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। a एंड b आर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अच्छा कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू 1 लिखूं तो मैं सेम टाइम पे b प्लस 1 1 लिख सकता हूं, और b डॉट a भी 0 लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि LUB ऑफ a कॉमा b इट शुड बी इक्वल्स टू LUB ऑफ b कॉमा a। तो ये LUB ऑपरेशन जो होता है वो बेसिकली कॉम्यूटेटिव होता है, तो इस चीज के लिए हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम लोग ये चीज को बोल सकते हैं कि a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू 1 एंड a डॉट बी इट इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या कहता है कि अगर ये चीज सेटिस्फाई करती है तो अब हम लोग a और b को यहां पर क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। देखो मैं यहां पर साइन चेंज कर रहा हूं, साइन इसलिए चेंज कर रहा हूं कि बूलियन अलजेब्रा का थोड़ा सा मैं हेल्प लेना चाहता हूं, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि a और b शुड बिकम योर ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि why? Because 1 is basically representing as what? 1 is basically representing your greatest element and 0 is basically representing your least element. तो अब मैंने यहां पर ले लिया a और b, अब ये a और b है और यहां पर मैंने ले लिया a डॉट b, दैट मींस इट शुड बी योर लीस्ट एलिमेंट। या अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको इंटरचेंज करूंगा। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, प्रॉब्लम समझने की नहीं है, प्रॉब्लम है साइन इंटरचेंज कर करके लिख रहे हैं ना। अब जैसे गेट में भी तो यही होता है, अब वो साइन इंटरचेंज करके 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि इट विल हेल्प अस इनटू बूलियन अलजेब्रा कि आपको पता है कि भाई a प्लस बी 1, a डॉट बी 0, तो a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो वी कैन ट्राई टू राइट इट डाउन कि a u b, a और b इट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड a डॉट b, ठीक है, एंड a एंड b इट शुड बी इक्वल्स टू लीस्ट एलिमेंट। जब कभी भी ऐसा होगा तो a और b जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। देन वी कैन इजीली ट्राई टू राइट इट डाउन। ठीक है अब
चलते हैं कॉम्प्लीमेंट लैटिस की तरफ में। अब ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है भूलना मत, हमारा 1 होगा, 0 जो होगा वो बेसिकली लीस्ट एलिमेंट होगा। अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट लैटिस की तरफ। अब कॉम्प्लीमेंट लैटिस होता क्या है, ठीक है। अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट लैटिस जो होता है वो बाउंडेड लैटिस का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन इसलिए होता है क्योंकि बाउंडेड लैटिस में अपने को ग्रेटेस्ट पता चल जाता है और लीस्ट पता चल जाता है, तो बाउंडेड में अपने को ग्रेटेस्ट 1 पड़ेगा और लीस्ट क्या पड़ेगा 0 पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट लैटिस है ये। अगर ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस है यहां पर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये बाउंडेड होना चाहिए क्योंकि तभी 1 और 0 आएंगे। तो ऐसा बाउंडेड लैटिस, ठीक है। अभी बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, देखो लैटिस तो अपने को पता है कि लैटिस क्या होता है, ये बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, बाउंडेड का मतलब ये होता है कि 1 और 0 एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा बाउंडेड लैटिस वेयर कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, वेयर कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स। अब ये देखना यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मैंने कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। दैट मींस a plus b should be equals to 1 and a dot b it should be equals to 0। या तो GLB LUB of a comma b you should get greatest element, इस चीज को ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, कि LUB of a comma b you should be getting the greatest element और GLB of a comma b you should be getting what least element। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है अपना 1 है और लीस्ट एलिमेंट क्या है बेसिकली अपना 0 है। लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल। अब जैसे मैं ना यहाँ पर एक छोटा सा डायमंड लेता हूं, अब इस डायमंड में मैं क्या करूंगा, मैं ना कॉम्प्लीमेंट पता करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे ये इसको मैंने ए ले लिया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा डी हो गया। अब ये जो डी है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है जो कि बेसिकली 1 है। अब ये क्या है, ये 0 है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूंगा, बी और सी ले लूंगा। तो LUB क्या आना चाहिए, LUB शुड बी इक्वल्स टू योर ग्रेटेस्ट एलिमेंट और GLB ऑफ एनीथिंग शुड बिकम योर लीस्ट एलिमेंट, ये कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैं बी और सी ले लेता हूं, तो अब मैं लूंगा LUB बी एंड सी का। तो LUB बी और सी अपर बाउंड I will be getting D which that I will become 1, I mean it will become 1, and GLB of B comma C that I'm sorry, GLB of B comma C I will be getting A and then it will become 0. Then I can say that की complement of B you will be getting as a C। अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि लेट्स कंसीडर, ठीक है, अब जैसे मैं अगर यहां पर बोलूं, अगर मैं इस चीज को और भी एक्सटेंशन में लेके आऊं, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू से कि भाई B का कॉम्प्लीमेंट C है और C का कॉम्प्लीमेंट A है, C का कॉम्प्लीमेंट B है, B का कॉम्प्लीमेंट C मिलेगा, C का कॉम्प्लीमेंट B मिलेगा। अब मैं A का कॉम्प्लीमेंट, ये डेफिनेशन क्या कहता है कि वेयर कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां पर सुनना, ठीक है, अब यहां पर सुनना, मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट पता करना है। अब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे पता करना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर देखना कि LUB ऑफ ए कॉमा डी दैट आई विल बी गेटिंग एज व्हाट, ए और डी का LUB अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, दैट मींस आई विल बी गेटिंग एज अ 1। और अनदर वे ऑफ राइटिंग की ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी आई शुड बी गेटिंग एज अ 1 एंड GLB of A comma D and then that I will be getting as what, D, and then it will become A, this will become 0. So A dot D I will be getting 0. So complement of B I will be getting as a C, complement of A I will be getting as a D. तो B का complement C का complement B, A का complement D का complement A. तो can I say that it will become your complement lattice? Clear है ये चीज, क्लियर है? कहीं मिस्टेक किया क्या मैंने, A प्लस D1 A डॉट डी सही है, क्लियर? जल्दी बता दो। अब ना मैं एक थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। लेट्स कंसीडर कि मैं ना यहां पर ये एक x ऐड कर लेता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि B का कॉम्प्लीमेंट, पहले तो C आ रहा था लेकिन अब मेरे को x और C दोनों आएगा,
मतलब आई कैन राइट इट डाउन कि बी का कॉम्प्लीमेंट दैट आई विल बी गेटिंग एक्स एंड सी एंड ए का कॉम्प्लीमेंट दैट आई विल गेट डी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मैंने बोला था जहां पर कंफ्यूजन होगी, हंस तो लिए, लेकिन अब पढ़ो। बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, इस टाइम पे मेरे को एक्स और सी मिल रहा है। आप कैलकुलेट कर लो ना, ट्राई टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ कि देखो बी का कॉम्प्लीमेंट, अब बी का कॉम्प्लीमेंट मैं अगर ऐसा लिखता हूं कि एल यू बी ऑफ बी कॉमा एक्स, देन आई विल गेट डी, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट, एंड जीएलबी ऑफ बी कॉमा एक्स, देन दैट आई विल बी गेटिंग एज ए। तो बी और एक्स का अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ये आएगा, बी और एक्स का ये आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक्स और सी होगा? तो अब मैंने डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं कि बाउंडेड लैटिस, ऐसा बाउंडेड लैटिस वेयर कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट फॉर, अबे यार खराब हो गया यार, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वेयर एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आ गया ये सबको समझ में? हाँ, मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर सकता है लैटिस में, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट एक्स और सी है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट बी और सी है। क्लियर है? तो अब मैंने डेफिनेशन, पहले तो मैंने बताया कि सारे एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अब मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी और फिर मैंने यहां पर लिखा कि एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट तो आना ही चाहिए, दो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट लैटिस कहते हैं। क्लियर है सबको? पुलकित मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या लिखा है। वेदांत तुम सही कह रहे हो। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो कैन आई आस्क यू, इसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, कैन यू टेल मी D12 this is a complement lattice or not? Try to solve this question. क्या ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस होगा या नहीं होगा? इसको बड़े प्यार से सॉल्व करना, बहुत सारी कंफ्यूजन आएगी आपको। क्या ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस है या नहीं है, एक बार चेक कर लेना। चल जाएगा भाई अजमल भाई, ठीक है, हैंडल विथ केयर ये वाला कॉम्प्लीमेंट लैटिस के लिए। इफ इट इज नो, देन, ठीक है, इफ इट इज नो तो किसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? प्रीति कुमारी एंड मधुश्री एंड ईशान। सबको अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं।
ठीक है। अब देखो जैसे मुझे 6 का पता करना है, ठीक है, देखो कैसे ये प्रोसीजर कैसे है मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे। अब जैसे मुझे 6 का पता करना है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 का पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 प्लस समथिंग आई शुड गेट आंसर एज ए 12 एंड 3 डॉट समथिंग आई शुड गेट आंसर एज ए 1। इसमें कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे 3 का पता करना है कि 3 का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, तो मैं ये चेक कर रहा हूं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि 3 प्लस शुड बी इक्वल्स टू 12 एंड 3 डॉट शुड बी इक्वल्स टू दिस। अब ये क्या है, एलयूबी है। एलयूबी का मतलब होगा ये एलसीएम होगा, और ये 3 कॉमा समथिंग आई शुड गेट आंसर इज ए 12। ये क्या है, जीसीडी है, मतलब द जीसीडी ऑफ 3 कॉमा समथिंग आई शुड बी गेटिंग एज ए 1। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जो एलिमेंट यहां पर लिखोगे वही एलिमेंट यहां पर भी लिखना पड़ेगा। तो अब ये पूरे सेट में मेरे पास जो एलिमेंट बचे हैं वो 1 बचा है, फिर बचा है 2 बचा है, फिर 6 बचा है, फिर 4 बचा है, फिर 12 बचा है। मैं एक एक एलिमेंट रख के चेक करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने चूज किया कि 4, अब जैसे मैं अगर यहां पर 4 रखता हूं तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और 3 और 4 का जो जीसीडी है वो 1 आ जाएगा, इसलिए 3 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 4 होगा। अब कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक किया है कि वो 4 और 4, यहां पर कुछ और एलिमेंट लिखा है, यहां पर कुछ और एलिमेंट लिखा है, ये आपको नहीं करना है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरा एलिमेंट लेता हूं, जैसे कि मैं अगर 6 और 4 लेता हूं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, 6 और 4। अब 6 प्लस इट मतलब 6 का कॉम्प्लीमेंट पता करना है, मतलब दूसरा जो प्रोसीजर है मेरा 6 का कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो 6 के कॉम्प्लीमेंट के लिए 6 प्लस समथिंग आई शुड गेट 12 एंड 6 डॉट समथिंग आई शुड गेट व्हाट 1। कहने का मतलब ये है कि मुझे इसका जो है वो एलसीएम जो है वो 6 कॉमा समथिंग आई शुड गेट एज ए 12 एंड जीसीडी ऑफ 6 कॉमा समथिंग आई शुड बी गेटिंग एज ए 1। अब मेरे पास ऑप्शन है। अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर अगर समझो 2 रख दिया और यहां पर 2 रख दिया, तो जीसीडी 6,2 जो होगा वो मेरा आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैं यहां पर 2 नहीं रख सकता। समझ में आ? अब जैसे मैंने यहां पर 3 रख दिया और 3 रख दिया, इसका तो पता नहीं, लेकिन जीसीडी जो 6,3 का 1 नहीं आएगा, तो मैं 2 नहीं रख सकता, मैं 3 नहीं रख सकता। अब जैसे मैं अगर यहां पर 4 रखूंगा और यहां 4 रखूंगा, तो इसका जीसीडी 6 और 4 का जीसीडी जो होगा वो 2 आएगा, मतलब मैं यहां पर जो है वो 3 नहीं रख सकता, मैं 2 नहीं रख सकता, मैं 4 नहीं रख सकता। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर 1 रखूंगा। अब जैसे मैं ये 1 रख दिया, ठीक है, तो जीसीडी मेरा 6,1 का 1 आएगा, लेकिन एलसीएम 6,1 का मेरा जो है 12 नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, अब मेरे पास ऑप्शन बचा 12 का। तो अब अगर मैं यहां पर 12 रखूंगा और यहां पर 12 रखूंगा, तो जीसीडी ऑफ 6,12 आई विल गेट एज 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो 6 का कॉम्प्लीमेंट विल नॉट बी एग्जिस्टिंग। अगर ये एग्जिस्ट नहीं होगा तो इट विल नॉट बिकम द कॉम्प्लीमेंट लैटिस। समझ में आ गया? क्लियर है? बता दो एक बार। यस, बोलो बोलो, डाउट बोलो, फटाफट बोलो। यस, यू हैव टू चेक फॉर एवरी एलिमेंट। हमें पता कैसे चलेगा, हम तो वैसे क्रॉस ही देखते हैं ना। ठीक है, मैं एक बार और चेक करके बता देता हूं। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। मैं 6 का ही चेक करता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए। अगर 6 का नहीं चेक करना है तो मैं ना 4 का चेक कर लेता हूं। अब जैसे मुझे 4 का कॉम्प्लीमेंट पता करना है, ठीक है, 4 का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि 4 प्लस समथिंग आई शुड गेट आंसर इज ए 12 एंड 4 डॉट समथिंग आई शुड गेट आंसर इज ए 1। 4 का मैंने चेक किया था, 3 का चेक किया था। 3 का मतलब 3 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 4 का कॉम्प्लीमेंट। तो जरूरी नहीं है कि 4 का कॉम्प्लीमेंट हमको चेक करना है। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को कैलकुलेट किया एंड वी आर गेटिंग एज ए 4, मतलब 4 का भी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, दैट यू विल बी गेटिंग एज ए 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिल गया, इसका कॉम्प्लीमेंट मिल गया। 2 का कॉम्प्लीमेंट चेक कर लेते हैं, या तो 6 का, हाँ 2 का चेक कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं यहां पर लिखता हूं 2 प्लस समथिंग आई शुड गेट आंसर एज ए 12 एंड देन 2 डॉट समथिंग आई शुड गेट आंसर एज ए 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एलसीएम। अब अगर मैं यहां पर 2 कॉमा समथिंग आई शुड गेट आंसर एज ए 12 और जीसीडी 2 कॉमा समथिंग आई शुड गेट आंसर एज ए 1, मैं पहले क्या करूंगा, मैं यहां पर एलिमेंट रखूंगा। अब जैसे मैंने एलिमेंट रख दिया कि पुट 3, ठीक है, अब जैसे मैंने 3 रख दिया तो एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 3 क्या मुझे, इट इज नॉट इक्वल्स टू 12। एलसीएम 2 और 3 का क्या आएगा, 6 आएगा, 12 नहीं आएगा, इसलिए 3 इज नॉट राइट आंसर। फिर मैं क्या करूंगा, पुट 4, तब मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 4, तो एलसीएम 2 और 4 का क्या आएगा, यू विल बी गेटिंग एज अ 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 12। कहने का मतलब है कि इट इज नॉट इक्वल्स टू 12, तो 4 भी नहीं आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 6 रखूंगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें ही रखता हूं मैं 6, तो पुट, ठीक है, पुट 6 इसमें ही रखूंगा। तो अब मैं लिखूंगा कि 2 कॉमा 6 एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 6 व्हाट आई विल गेट, 2 और 6 का एलसीएम 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 12। अब मैं क्या करूंगा, 12 पुट करूंगा, पुट 12, तो आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 12, तो इसका एलसीएम 2 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा मुझे, दैट आई विल बी गेटिंग एज ए 12। अगर ये चीज सेटिस्फाई की, अब इसने ये चीज सेटिस्फाई किया, तो मैं तुरंत जीसीडी के लिए चेक करूंगा कि जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 12 इट शुड बी गेटिंग एज ए 1 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 11, सो 2 का कॉम्प्लीमेंट 12 भी नहीं आएगा। राहुल सिंह, मैंने वही डेफिनेशन लिखा है कि अगर सबके कॉम्प्लीमेंट आते हैं तो ही कॉम्प्लीमेंट लैटिस होगा ना, मैंने वही तो स्टेटमेंट लिखा है आपका। भाई आप लोग डेफिनेशन क्यों नहीं लिखते देखे हो, एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, ये मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है कि इट शुड एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इट विल नॉट बिकम द कॉम्प्लीमेंट लैटिस। समझा? समझ में आ गया ना? कॉम्प्लीमेंट लैटिस आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, ठीक, ये चेक कर लो कि यार ये कॉम्प्लीमेंट लैटिस है या नहीं है। ठीक है, चेक वेदर इट इज अ कॉम्प्लीमेंट लैटिस और नॉट। हाँ भाई, स्माइली दे दूंगा, डोंट वरी। नो वेदांत, व्हाई इट इज नॉट, व्हाई इट इज नॉट, ये देखना, आप ये यूज कर लो ना, LUB ऑफ समथिंग you should get greatest element and your greatest element will become 1 2 3, and GLB of something you should get least element and that is basically 5,
अब ये एलयूबी में मैंने बताया कि ये यूनियन होगा, इसमें मैंने बताया ये इंटरसेक्शन होगा, तो मैं तो इसको बिना ड्रॉ किए चेक कर सकता हूं। अब जैसे मुझे 1 का कॉम्प्लीमेंट पता करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा कि 1 यूनियन 2 3, आई विल बी गेटिंग 1 2 3। इसलिए तो मैंने ये चीज बताई थी ना, 1 इंटरसेक्शन 2 3, आई विल बी गेटिंग 5, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 3 आ जाएगा। फिर 2 का कॉम्प्लीमेंट यू विल बी गेटिंग 1 3, 3 का कॉम्प्लीमेंट यू विल बी गेटिंग 1 2, 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट यू विल बी गेटिंग 5। ठीक है, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट दिस। इजी, बहुत इजी है ये, बिना डायग्राम के आ जाएगा हम, क्योंकि अपने को पता है ना एलयूबी विल बिकम यूनियन, जेएलबी विल बिकम इंटरसेक्शन, सो इट विल बिकम लीस्ट एलिमेंट एंड इट विल बिकम 5। ये ग्रेटेस्ट है और ये लीस्ट है। नहीं, इट इज जस्ट प्रैक्टिस। आयुष, ऐसा है ना, आप बोल रहे हो ना कि हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने क्या किया मालूम है, सब चीज पढ़ा दी आप लोगों को। अब ऐसे गेट में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं रहेगा कि नया क्वेश्चन है, मतलब ये हर एक वेराइटी इसका करवा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एक ही टाइप का कर क्यों करोगे, यूज करते रहो ना। एलसीएम वाले करवा दिए, जीसीडी वाले करवा दिए, यूनियन वाले करवा दिए, इंटरसेक्शन वाले करवा दिए। डायग्राम प्रतिमेश बना सकते हो, अगर आपको कुछ रेफरेंस लेना है डायग्राम का तो ले सकते हो। अगर ये चीज आपको पता है, कितने बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई, क्या कोई मुझे बता सकता है कितने बच्चों को ये चीज समझ में नहीं? मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। यू वांट मी टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? आई कैन एक्सप्लेन यू, प्लीज लेट मी नो एवरीवन। डन। नहीं, अब स्पैमर नहीं आएंगे आयुष, मतलब अब ये टॉपिक है ना कि इसमें स्पैम ही नहीं कर पाते। हैश से डॉटेड, हम लोग हैश से पढ़ ही नहीं रहे, हम लोग लैटिस पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंडरस्टूड व्हाट यू डिड बट इट इज हाउ इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। देखो मैंने क्या कहा कि हर एक एलिमेंट का अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूं। आई नो दैट यू विल हैव अ प्रॉब्लम, आई नो दैट यू विल हैव अ प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू क्रिएट, आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू, डू नॉट वरी। थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की कमी है, मैंने बोला था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, 4-5 बार लिखाया था ना, वो देखा नहीं आपने। ये आ गया 5, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1 3, ये हो गया 2 3, और ये हो गया आपका 1 2, ये हो गया आपके 1 2 3। ठीक है, अब हमने ये ड्रॉ कर लिया। ये बड़े काम की चीज है ना, इसको ना आप ध्यान में रखना एज ए टूल। ठीक है, इसमें डिस्क्रीट के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये हाइपरक्यूब में। रिकरेंस रिलेशन में भी डिस्क्रीट इसके हाइपरक्यूब के क्वेश्चंस बनते हैं, ग्राफ में बनते हैं, कनेक्टेड में बनते हैं, डिस्कनेक्टेड में बनते हैं, फिर आपका ग्रुप थियरी में बन जाएगा, फिर आपके लैटिसेस में बनते हैं, सेट थियरी में बनते हैं, कॉम्बिनेट्रिक्स में बनते हैं, लॉजिक में बनते हैं। ये जो चीज है ना, ये हर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान में रखना। मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने ये कहा कि देखो a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू बनाना चाहिए, बराबर। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं कि a यूनियन b शुड बी इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। कहने का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू दिस a यूनियन b you should get 1 2 3 and a intersection b, ठीक है, a intersection b you will get 5। अब ये वाली चीज है, इसके लिए वैलिड हो जाएगी, मतलब दो एलिमेंट का यूनियन लेने पे 1 2 3 आना चाहिए, उन्हीं दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेने पे 5 आना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर 1 लूंगा, ठीक है, क्या बोल रहा है? यूनियन लेने पे 1 2 3 आना चाहिए। अब अगर 1 है तो यूनियन लेने पे 1 2 3 कब आएगा? जब मेरे को ये 2 3 मिलेगा। मतलब ये बात तो सबको पता है ना, मतलब 1 का आंसर 1 के साथ में यूनियन लेने पे क्या मिलेगा? अब ये 1 मैंने लिख दिया है, ठीक है, अब यूनियन लेने पे 1 2 3 आ रहा है, तो सीधी सी बात है कोई भी बच्चा बोलेगा कि 2 3 आएगा। अब अगर ये 1 के साथ में इंटरसेक्शन लेने पे मुझे अगर 5 आ रहा है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट मिल गया ना, 1 का कॉम्प्लीमेंट दैट आई विल बी गेटिंग 2 3।
दैट विल बिकम वेरी सिंपल। अब आ गया, आ गया अभी। दो और तीन लू, दो और तीन ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, अरे ये तो यूनियन वाला, मतलब मेरे को लगता है ना सातवीं का जो बच्चा होगा ना, उसको मैं ऐसे लिखूंगा और बोलूंगा देख यहां 1 2 3 आना चाहिए, तो वो बोलेगा कि यहां पर 1 3 ले लो। अब अगर मैं ये 2 लू और मैं उसको बोलूं देख 5 आना चाहिए, तो वो बोलेगा कि 1 3 ले लो। समझ में आ गया अभी? वन नहीं लिखा है ब्रो, इट इज अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट लिखा है, ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। और इस चीज को हम लोग ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहते हैं और इस चीज को हम लोग लीस्ट एलिमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? बोलो फटाफट। हाँ भाई ये लाटिस है, कितने देवराज भाई, ये लाटिस ही तो है। हर एक एलिमेंट के लिए आप लोगों को ये क्यों चीज समझ में नहीं आती है, मैंने लिखा है कि हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमल और मिनिमल अलग कॉन्सेप्ट है आयुष, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैक्सिमल और मिनिमल इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैक्सिमल का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, मिनिमल का मतलब होता है उसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? यस माइकी। क्लियर है? मिस बंद हो जाएगी तुम्हारी। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे यार। जाना तो मुझे भी है बट क्या करेंगे, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे आज के लिए। घनश्याम, ठीक है करवा देता हूं, आपको आ जाएगा। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देख लेना ब्रो, ठीक है? रिकॉर्डिंग क्या मतलब 8:30 to 10:30 है, तो मैं तो अपने टाइम पे ही पढ़ा रहा हूँ भाई। अच्छा, भाई मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? नहीं रुक जाना यार, बच्चों की बच्चों की आह लग गई मुझे। जाओ चले जाओ, मतलब इंटरनेट भी लैग कर रहा है। चले जाओ, जाओ बाय। खुश रहो यार, आप लोग खुश रहो, मैं खुश रहूंगा।